दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टोरी डायरी में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है कौन आपका सलाहकार। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक आदमी सड़क के किनारे सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेचा करता था। उस आदमी का नाम गोपाल है। गोपाल अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ पा रहा था और ना ही वो ठीक से सुन पा रहा था, और आंखें भी उसकी कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी मोबाइल भी नहीं चलाता था। उसके बावजूद भी वो सब्जी बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा सब्जी खरीदना शुरू किया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में गोपाल का दोस्त संजीव ने कहा कि उसका बेटा कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल करके लौटा है और उसकी एक कंपनी में नौकरी भी लग गई है। अपने दोस्त का ये बात सुनकर गोपाल को बहुत खुशी हुई। उसने अपने दोस्त को कहा, संजीव, अब तुम्हारा दुखों का दिन खत्म, क्योंकि बेटा जो तुम्हारा कमाने वाला है। संजीव बोला, हाँ। और ऐसे ही कई दिनों बीत गया। फिर एक दिन एक अजीबोगरीब घटना घटी। संजीव ने गोपाल को कहा, क्या तुमको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? गोपाल ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे उसके बारे में बताओ। तो संजीव ने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर है। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे वक्त का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। संजीव का बात सुनकर गोपाल ने सोचा कि संजीव का बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और मोबाइल चलाता है, इसीलिए उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने सब्जी की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वाले की तादाद धीरे धीरे घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। गोपाल ने संजीव से कहा, तुम सही कह रहे थे दोस्त, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। दोस्तों, सही और गलत का अंतर विश्वास के आधार पर नहीं, भीतर से उठने वाले सुर के आधार पर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, अपना सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए, नहीं तो हम लोग का हालत भी गोपाल जैसा हो सकता है। इस कहानी का बस यही अंत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।